नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे अपना योग बल कैसे बढ़ाएं, योग बल क्या होता है, किस काम आता है और किस गलती के कारण लोगों का किया हुआ जप तप पाठ रेकी या हवन जो कुछ भी हम अध्यात्म में करते हैं वो पूरा फलित नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी गलती करते हैं, क्यों फलित नहीं हो पाता। इसको ध्यान से देखें वीडियो को और इस पूरे प्रोसेस को समझें, क्योंकि हम सभी अध्यात्म में कुछ ना कुछ करते हैं। कोई पाठ करता है, कोई कीर्तन कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, क्योंकि रेकी तो सबसे फास्ट प्रोसेस है। ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को हटा देता है। उसके बाद आप जो भी करते हैं वो ऑटोमेटिकली तुरंत फलित होने लगता है, चाहे पाठ करते हैं, भजन कीर्तन जो भी करें। लेकिन हम आज बात करते हैं योग बल की। योग बल कैसे बढ़ाया जा सकता है। योग बल पहले समझें, योग बल क्या होता है। योग बल यानी कि आपकी अध्यात्म की हुई कमाई। अब कोई व्यक्ति रेकी करता जा रहा है, करता जा रहा है, उसकी सारी नेगेटिविटी हट गई तो भीतर एक पवित्र लाइट, जिसको हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, योग बल जिसे हम पुण्य कहते हैं, जो लोक और परलोक दोनों के काम संवारता है, उसको हम योग बल कहते हैं। और ये कैसे पता चलता है कैसे योग बल है। जब कोई अपनी, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, सिक्स सेंस, तृतीय नेत्र, उसके द्वारा जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो वो देखते ही पहचान जाएगा। आपको जैसे ही देखेगा, अगर किसी की थर्ड आई बिल्कुल तीसरे चरण तक विकसित है, वो देखते ही आपको पहचान जाएगा कि आपके भीतर कितना योग बल है। अगर आपके भीतर पूरा योग बल होगा तो क्या दिखाई देता है, एकदम पूरी बॉडी लाइट से भरी होगी, एनर्जी से, प्रकाश से भरी होगी, सब चक्र खिले होंगे, चक्रों के ऊपर अलग अलग देवता विराजमान आराम से सामने स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं कि इसके ऊपर सारे देवता विराजमान है, यानी कि इसके सारे चक्र जागृत हैं पूरी तरह से। तो पूरी बॉडी लाइट से, प्रकाश से भरी हुई है। इसके फायदे क्या हैं योग बल से। किसी को कोई आशीर्वाद देता है, आपने देखे होंगे बहुत सारे आजकल रोड पे ऐसे मिलते हैं, वो आपको आशीर्वाद 5 रुपए लेके इतने दे देते हैं, जाओ तुम्हारा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर कुछ है ही नहीं, तो कहने से होगा क्या। वही व्यक्ति कुछ दान कर सकता है जिसके पास दान करने के लिए कुछ है। कोई आशीर्वाद दे रहा है, उसका आशीर्वाद तभी फलित होता है यदि उसके भीतर योग बल है, उसकी अध्यात्म की हुई कमाई है, उसका एक आशीर्वाद फलित हो जाता है। बस आशीर्वाद भारत में इतना महत्व इसीलिए दिया गया है। तो कैसे अपना योग बल बढ़ाएं, कहां लोग गलती करते हैं। योग बल के लिए पहले सबसे प्रथम चीज जो मैंने अपने जीवन में देखी है, सबसे तीव्र, जो सबसे तेज फास्ट रिजल्ट देती है, वो तो है रेकी। रेकी सबसे फास्ट। दूसरा, मानसिक जाप करें, जितना हो सके जाप करें। बोल के भी कर सकते हैं, यदि किसी के ऊपर कुछ उसको लगता है, उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई भूत प्रेत इत्यादि इस तरह की कोई चलने वाली नेगेटिविटी नहीं है, तो वो बोल के कर सकता है, उसका पूरा फलित होता है। लेकिन जल्दी जल्दी लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते। उसके पीछे एक मैंने बहुत बड़ा कारण देखा, जो गलती मैं खुद करता रहा काफी समय तक। फिर जब मैंने देखा मैं इतना ये सब कर रहा हूं, तो उस लेवल की ऊर्जा प्रकट क्यों नहीं हो रही, कहां पे गलती कर रहा हूं। फिर वो गलती सामने आई और दिखाई दी कि ये यहां पे मैं गलती मेरी हो रही है। वही चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी गलती आजकल बहुत सारे लोग करते हैं। वो कैसे होता है, देखिए, अगर आप मानसिक जप करते हैं तब भी भीतर वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती रहेगी, पूरी सूक्ष्म बॉडी लाइट से भर जाएगी, आगे पीछे लाइट ही लाइट, भीतर लाइट ही लाइट, एनर्जी ही एनर्जी। आप जब पूरी बॉडी में लाइट ही लाइट भर जाती है तो थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो जाता है। जब पूरी मात्रा में भर जाती है, यहां तक भर जाती है सहस्रार तक ऊर्जा, तो तृतीय नेत्र जागृत हो जाता है। आप किसी भी चीज को देखते हैं, उसके आर पार देखने लग जाते हैं, उसकी बॉडी में कहां समस्या है, किस प्रकार की है, क्या, सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो इस ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, सबसे बड़ी बात होती है, आप करें कुछ भी, रेकी करें, मेडिटेशन करने से भी होगा, कुछ भी कर लें। व्रत, यदि आप व्रत करते हैं, व्रत में इतना महत्व है, व्रत करने से इतनी तीव्रता से लाइट भरती है, इतनी तीव्र। जो लोग ऐसे व्रत लगातार रखते हैं, कोई हर सोमवार, कोई हफ्ता हफ्ता महीना, कोई ऋषि मुनि योगी होते हैं, वो कंटिन्यूस व्रत रखते हैं, उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि देख भी नहीं पाता आदमी।
सूक्ष्म दृष्टि से जैसे ही देखने लगेगा, जैसे आप दोपहर में सूर्य को नहीं देख पाते वैसे ही उनकी लाइट होती है, पूरी लाइट एनर्जी से भरी हुई व्रत के कारण। ये योग बल बड़ी तीव्रता से बढ़ता है। क्योंकि व्रत हो या दूसरी गलती जो मैं करता रहा वो क्या थी, वो ये थी कि जब आप रेकी करते हैं, भजन करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन, पहली चीज तो है मैं ये गलती तो नहीं करता था, मैं दूसरे वाली गलती करता था। ये पहला नियम होता है कि आप नहा धोए, सुबह स्वच्छ कपड़े पहने तब पाठ पूजा करें। जब आप नहा धो लेते हैं, स्वच्छ कपड़े धुले हुए पहन लेते हैं, तो आपका एक बार पुरानी मैल उतर जाती है। यदि हमने किसी चीज को पॉलिश करनी हो तो उसको पहले धोते हैं, साफ करते हैं, तभी उसके ऊपर पॉलिश चढ़ पाती है। इसी तरह से जब हम अपने शरीर को धो लेते हैं, अपने कपड़ों को धो लेते हैं, उसके ऊपर जितनी भी इधर उधर की नकारात्मक ऊर्जा चढ़ी होती है पूरे दिन में, वो उतर जाती है। स्वच्छ कपड़ों से एकदम वो कपड़े साफ होते हैं, पानी के कारण पानी उनमें लगा होता है, शुद्ध होते हैं। तो जब आप भजन पाठ कीर्तन करते हैं तो कपड़े भी ग्रहण करते हैं आपकी उस ऊर्जा को, आपका आभा मंडल तीव्रता से ग्रहण करता है। सुबह नहा धो के कपड़े पहन के जो भी करना है, पाठ करें, कीर्तन करें, भजन करें, रेकी करें, मेडिटेशन करें, सबसे व्रत करें, सबसे ये होगा, आपका योग बल जागेगा। जो आप बोलेंगे वो पूरा होने लगेगा। किसी को आशीर्वाद दे देंगे वो पूरा होगा, हमेशा पूरा होगा। 90% पूरा हो जाता है, 10% कई बार दूसरे कारण भी होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का बोला हुआ एक एक शब्द पूरा होता है। दूसरी गलती जो मैं करता था वो ये करता था कि जब मैं हवन करने लगा, पाठ करने लगा, तो मैं क्योंकि वही मूढ़मती वाली सोच रखता था उस समय पे, लोगों के जैसे सुना भगवान को भोजन से क्या लेना देना है, तो पहले पेट भरो फिर भगवान का भजन करो, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, वही मंत्र मेरे को भी याद था। तो मैं पहले भोजन कर लेता था, जो खाना पीना खा लिया, फिर अपना पाठ भजन करता था। तो उससे क्या होता है, जब आप कुछ भोजन करके कुछ भी आपने खा पी लिया, पेट भर लिया, उसके बाद आप रेकी करें, मेडिटेशन करें, योग आप अपना जप करें, तप करें, कीर्तन करें, पाठ करें, जो भी करते हैं, तो जितनी आपके भीतर स्पिरिचुअल ऊर्जा पैदा होती है वो आपके रोग ठीक नहीं कर पाएगी, वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेगी, क्योंकि पेट में भोजन भरा हुआ है। तो पूरी ऊर्जा पहले वहीं पे इकट्ठी हो जाती है ताकि भोजन को पचाया जा सके। जब भोजन पच जाएगा उसके बाद वो ऊर्जा आपके रोगों को ठीक करेगी, आपकी ब्लॉकेज को दूर करेगी, आपके चक्रों को शुद्ध करेगी, आपके ऑरा को शुद्ध करेगी। ये गलती मैं काफी समय तक करता रहा। उसके बाद जब गलती सुधारी तो एकदम से रिजल्ट, एकदम से जिस लेवल के मैं चाहता था उस लेवल के रिजल्ट एक ही दिन में आने लग गए। क्योंकि यहां गलती थी, क्योंकि भरे पेट जब आप करते हैं, पहली बात तो यदि आप रेकी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जप करने बैठे हैं, तो भरे पेट में आपको एकदम से नींद आ जाएगी, आप नींद में उतर जाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। यदि किसी दूसरे तरह का काम करते हैं जिसमें आंखें खुली रख रहे हैं, आप हवन का वगैरह का कर रहे हैं कुछ, या बोल के आप जाप कर रहे हैं या कोई पाठ कर रहे हैं गीता का, रामायण का, तब नींद नहीं आएगी, लेकिन ऊर्जा प्रकट होती है। कुछ भी आप करें, ऊर्जा प्रकट होगी, वो सारी ऊर्जा पेट में जाएगी और भोजन को पचाने में ही लग जाएगी। फिर लोग कहते हैं मैं ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, मुझे लाभ नहीं होता। क्योंकि लाभ इसलिए नहीं होता, आप सारी ऊर्जा को भोजन पचाने पे ही लगा देते हैं। इसलिए जब भी ऐसा कुछ करना है, नॉर्मल आप दिन में पाठ भजन कीर्तन कर रहे हैं तो खा पी सकते हैं, लेकिन जब स्पेशल टाइम से करना होता है, आपने सुबह करना है, शाम करना है, तो हमेशा खाली पेट करें। ये गलती बहुत, आपका जो काम आज होने वाला है वो कई महीने तक आगे निकल जाएगा यदि आप इस गलती को करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना, धन्यवाद, नमस्कार।